Hello students, let's start our first chapter real number. तो रियल नंबर देखने से पहले अपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था और 8th में भी पढ़ा था टाइप्स ऑफ नंबर. तो पहला जो होता है वो नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर आप सबको पता है जिसके सिंबॉलिकली हम कैपिटल N बोलते हैं एंड इट इज ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to the 2, 3, 4 infinite. So they are called the natural number. The second number is whole number. The second number is whole number. So whole number is starting from 1 to infinite. It is starting from 1, 2, 3, etc. That means whole number में नेचुरल नंबर से एक नंबर ज्यादा आता है जो कि होता है 0. Then integers. तो इंटीजर्स में होल नंबर तो होते ही है, इसके अलावा नेगेटिव नंबर भी रहते हैं. इट इज कॉल्ड द इंटीजर्स. उसके बाद आते हैं रेशनल नंबर. रेशनल नंबर दैट मींस ये नंबर तो है ही, उसके अलावा फ्रैक्शन वाले नंबर ऐड होंगे जैसे कि 0, 1/2, 1/3, 1, 2 etc. तो इंटीजर्स तो आएंगे ही, उसके अलावा फ्रैक्शन भी ऐड हो जाएंगे. ये हम बोलेंगे रेशनल नंबर. फ्रैक्शन, डेसिमल, ओके, ये सब हम बोलेंगे रेशनल नंबर. अभी डेसिमल की हम बात करें तो उसमें होते हैं टर्मिनेटिंग और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग. टर्मिनेटिंग नंबर मतलब कौन से, जैसे कि अगर हम बात करें कि 0.56, 1.23, तो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट 1 और 2 और 3 डिजिट्स वो नंबर स्टॉप हो जाते हैं. इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग. तो ये जो नंबर्स है वो है रेशनल नंबर. नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इसका मतलब क्या है, तो ये स्टॉप नहीं होते. जैसे कि 0.3333333 चालू ही रहता है. अगर हम बोले कि भी किसी को डिवाइड किया और हमारा आंसर मिला 3.2342342 चालू ही रहता है. तो ये टाइप के नंबर जो होते हैं उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर. ये वाले नंबर को बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर. ये बोथ नंबर आर कॉल्ड द रेशनल नंबर. तो फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, they all are the rational number. And now the new point is real number. तो ये रियल नंबर क्या होता है, तो ये रेशनल नंबर तो रहेंगे ही प्लस इरेशनल नंबर. ओके, चलो अभी इसको मैं निकाल देता हूं. तो रेशनल की बात तो हमने की. रेशनल मतलब सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल. डेसिमल में अगर हम नंबर की बात करें तो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, ये सब जो आएंगे वो है रेशनल. इरेशनल मतलब √3, √2, √5 ये ऐसे नंबर है कि जिनका रूट नहीं निकलता. ये नंबर्स का रूट नहीं निकलता है. मान लो कि अगर इसका हम रूट निकालने जाएंगे तो डेसिमल में कैसा मिलेगा. फॉर एग्जांपल 3.4230235520. दैट मींस डेसिमल चालू ही रहते हैं एंड पैटर्न भी नहीं बनते, रिकरिंग भी नहीं होते. तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग. तो ये जो नंबर है वो है हमारे इरेशनल नंबर. तो डेसिमल में इरेशनल ऐसे होते हैं और ये वाले जो होते हैं रूट के अंदर जो नंबर होते हैं इसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर. रूट का अगर आप कैलसी में आपके पास कैलसी हो, इसका रूट निकालो, या तो 8th स्टैंडर्ड में आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से रूट निकालने वाली मेथड सीखी थी, तो उससे आप इस नंबर का रूट निकालोगे तो आपका नंबर कंटिन्यू चालू ही रहेगा एंड ऑल्सो चालू तो रहेगा बट सेम पैटर्न भी नहीं बनेगी पीछे. सो इट इज कॉल्ड द नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर. तो दे ऑल आर कॉल्ड द इरेशनल नंबर. और ये रेशनल और इरेशनल दोनों मिक्स होके हमारे जो नंबर बनते हैं इसको हम बोलते हैं रियल नंबर.
तो ये हमारा चैप्टर का नाम था रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होते हैं वो हमने पहले तो आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। अभी आपके लिए जो नई चीज है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। न्यू पॉइंट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या है ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, मतलब क्या? तो इसका एक फॉर्मूला है, वो समझने से पहले हम सिंपली एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि अगर मेरे पास कोई चॉकलेट है और मैं उसको आपके क्लास में बांटना चाहता हूँ, तो मैं इसको ऐसा बोलूंगा कि if I give the chocolate in the each student in the form of 3, मान लो कि 3 के नंबर में बांटता हो तो मेरे पास 2 चॉकलेट बच जाती है। तो मैं कैसे लिखूंगा? I have a total chocolate A, I have total chocolate A। मैं 3 के नंबर में उनको बांटता हूँ, मतलब हर एक स्टूडेंट को अगर 3 चॉकलेट बांटता हूँ तो इसको मैं बोलूंगा 3x, मतलब x क्या होंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू 3 प्लस मेरे पास 2 चॉकलेट बच जाती है। तो जो ये हमने फॉर्मूला बनाया इसको हम बोलेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। फिर से अगर बात करूं कि बर्थडे है और हम पेंसिल बांट रहे हैं, तो मान लो कि हर एक स्टूडेंट को 7 पेंसिल मिल रही है और 5 पेंसिल बचती है लास्ट में। हर एक स्टूडेंट को 7 पेंसिल बांटने के बावजूद भी हमारे पास 5 पेंसिल बचती है। तो टोटल पेंसिल का फॉर्मूला क्या होगा? तो टोटल पेंसिल y is equal to 7 पेंसिल टू ईच स्टूडेंट। ईच स्टूडेंट को फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम x, प्लस उसके अलावा हमारे पास 5 चॉकलेट्स बचती है। तो ये जो फॉर्मूला इसके हिसाब से बनता है a is equal to bq plus r। ये जो फॉर्मूला है वो है हमारे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का फॉर्मूला, जिसमें कंडीशन है कि हमारा जो ये r होता है ना, r is always less than or equal to r, less than or equal to r is less than b। मतलब कि मान लो कि कोई नंबर है, यहाँ पे मैंने लिया 10, 15 and if I divide it by the 4, तो कंडीशन क्या रहेगी? यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ सकता है? तो हम डिवाइड 4 से कर रहे हैं तो ऑलवेज रिमाइंडर इससे छोटा ही आएगा, भले इधर कोई भी नंबर ले लो। मतलब 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4 कभी भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है 0 से लेके 0 लेस देन और इक्वल टू इसीलिए लिखा कि 0 होता है। रिमाइंडर लेस देन बी मतलब आप जिससे डिवाइड कर रहे हो वो यहाँ पे मैंने इक्वल टू नहीं डाला है। क्यों नहीं डाला? क्योंकि जो नंबर से हम डिवाइड करेंगे ना वो नेवर कभी भी रिमाइंडर वो नंबर नहीं आता है। तो ये है हमारा फॉर्मूला यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का। तो ये हमने इंट्रोडक्शन दे दिया। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज 1.1। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फाइंड द HCF। तो HCF का मतलब आपको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम जैसे कि आप 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। HCF क्या है? अगेन मैं आपको सिर्फ समझा दे दूं, जैसे कि 10 और 20 ये 2 नंबर है, या तो 10 एंड 15 ये 2 नंबर है, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या आएगा? इसका मतलब ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं और वो भी सबसे हाईएस्ट वाला टेबल कौन सा है, हाईएस्ट वाला नंबर कौन सा है? तो हम इसके लिए हम बोलेंगे 5 कि 5 10 is 10 and 5 is 15, both are in the multiple with 5, so 5 is the factor, highest common factor। तो ये अपने 5th 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, यही चीज पढ़नी है हमें। बट यहाँ पे हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा से वो HCF फाइंड करना है। 3 सम है यहाँ पे, एकदम इजी मेथड है, आप सीखेंगे पहले यहाँ पे कैसे करना है हमें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट A is equal to BQ plus R। ये फॉर्मूला है हमारा किसका? यूक्लिड डिवीजन का। तो A यानी ये दोनों में जो बिगर नंबर है वो रहता है हमारा A 2 to 5। B यानी जिससे डिवाइड करना है वो है 135Q प्लस R। यानी कि 2 to 5 को अगर मैं 135 से डिवाइड करूंगा तो 135 1 जा 135 और रिमाइंडर रहेगा मेरा 90। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2 to 5
इज इक्वल टू 135, अगेन 2 to 5 इज इक्वल टू 135 into 1, ये दोनों का प्रोडक्ट प्लस यानी Q हमारा हुआ 1 एंड रिमाइंडर जो यहाँ पे बचता है वो 90। तो एक स्टेप मिला हमें, कैसे किया? अगेन 2 to 5 को 135 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर जो ऊपर टॉप में आंसर आया इक्वेशन वो हमारा मल्टीपल में, और जो रिमाइंडर बचता है वो प्लस में। दोबारा अभी यहाँ पे जो हमारा b था वो हो जाएगा a, और जो रिमाइंडर है वो हो जाएगा हमारा b, यानी कि 135 को अभी 90 से डिवाइड करूंगा तो 90 बन जाए 90, तो ये जो ऊपर आया वो मल्टीप्लाई में और नीचे जो रिमाइंडर आया वो प्लस में। दो स्टेप हुए, ऐसे हमें चलते जाना है कहां तक? जब तक रिमाइंडर 0 न मिले। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, यहाँ पे जो था 90 वो यहाँ पे आ जाएगा और जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे। तो 45 2 जा 90, वी नो दैट 45 2 जा 90, तो यहाँ पे तो ये मल्टीपल हो गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा आ गया 0। तो यहाँ पे सम खत्म हो गया, बट हमारा आंसर क्या मिला यहाँ पे? HCF। तो HCF यानी यहाँ पे लास्ट में जो हमने नंबर लिया, या तो ये 0 के ऊपर जो रिमाइंडर मिला वो हमारा HCF रहेगा, जिससे हमने लास्ट स्टेप में जो नंबर से डिवाइड किया, यानी लास्ट स्टेप वाला जो हमारा B है वो हमारा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक और सम ले लेता हूँ आपके लिए, ये वाला थर्ड वाला आपको होमवर्क में प्रैक्टिस करने के लिए देता हूँ। सेकंड वाला सम देखें, तो इसको हम लिखेंगे a is equal to bq plus r, where a is bigger number 38220, b यानी 196 into q प्लस रिमाइंडर, तो 38220 196। अभी हमें सिंपली क्या करना है? तो इसको 38,222 को 196 से डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 195 प्लस रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? आप ये पहले ही स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो पहले स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया, हमने जिससे डिवाइड किया b जो कि है वो हमारा है 196, वही हमारा HCF हो गया। ये थर्ड वाला है वो आप खुद प्रैक्टिस कर लेना, तो इट्स अ इजी मेथड। हेलो स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सेकंड सम है। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। मतलब अगर आप कोई भी ऑड नंबर लेते हो, जरूरी नहीं कि इसी के फॉर्म में हो, 3q के फॉर्म में भी होते हैं 4q 5q, बट ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें प्रूव करने के लिए बोला है कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है वो 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 के फॉर्म में रहते हैं। तो ये वाले सम के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो हमारा जो यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला है a is equal to bq plus r, ये फॉर्मूला ले लेना है। where कंडीशन हमारी थी 0 is less than equal to r is less than b, ये हमारी कंडीशन 0 is less than equal to r is less than b। तो ये वाले फॉर्मूला में let b is equal to 6 लेंगे। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे सम पीछे है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? b आपको सिर्फ नंबर में एज्यूम करना है। वो एज्यूम किसको करेंगे? यहाँ पे जो है देखो हर जगह यहाँ पे 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, यानी ये जो 6 है वो है हमारा b। तो इसको हम यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो a is equal to 6q plus r। तो कंडीशन क्या रहेगी हमारी? where r is 0 is less than equal to r is less than b। b हमने कितना लिया है? 6। इसका मतलब r क्या क्या हो सकता है? मे बी 0, 1, 2, 3, यानी ये सब और में रहेंगे, 0 और 1 और 2 और 3 और 4 और 5। 6 नहीं आ सकता। अगर किसी नंबर को आप 6 से डिवाइड करते हो तो 0 से लेकर 6 तक रिमाइंडर 5 का रिमाइंडर आ सकता है, बट 6 नहीं आ सकता। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं ये वाले फॉर्मूला में। तो ये क्या क्या रहना है? a is equal to 6q plus 0, तो 0 नहीं लिखेंगे तो सिर्फ 6q और 6q plus r के बदले 1 और 6q plus 2 और
6q plus 3 और 6q plus 4 और 6q plus 5। इतने नंबर मिल सकते हैं हमें। ये नंबर जो हमारा मेन नंबर है वो ऑड इंटीजर। बट यहाँ पे बोला है हमें ऑड इंटीजर। वी नो दैट ऑड यानी 1, 3, 5, 7 एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ऐसे कौन से नंबर हैं? तो ये है 1, ये है 3 और ये है 5। तो लिखेंगे फॉर ऑड इंटीजर कौन से नंबर आएंगे? 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5। ये 3 नंबर। वैसे तो 6 नंबर है बट सिर्फ ऑड इंटीजर के लिए बात की हुई है। तो ये हमें मिलेगा 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5। सो एकदम सिंपल सा